बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम प्यार दोस्तों, आशा अकेडमी में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। इससे पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था एडिटिव इन्वर्स के बारे में। आज हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के बारे में। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की अगर हम जनरल सी डिफिनीशन देंगे तो ये क्या है कि लेट्स सपोज टू कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास Z1 एंड Z2। तो जब हम Z1 एंड Z2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे 1 प्लस 0 आयोटा आता है। जब हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो तो हम कहते हैं कि ये सेकंड नंबर जो है ये पहले वाले का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। इसको सॉल्व करने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, जनरल एग्जांपल लेते हैं कि लेट्स सपोज Z1 इज इक्वल टू A प्लस B आयोटा एंड Z2 इज इक्वल टू C प्लस D आयोटा। तो कंडीशन थी क्या थी कि Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 इक्वल टू 1 प्लस 0 आयोटा। तो Z1 और Z2 को हमने मल्टीप्लाई करना है, तो A प्लस B आयोटा मल्टीप्लाई बाय C प्लस D आयोटा विच इज इक्वल टू 1 प्लस 0 आयोटा। तो अब इसकी मल्टीप्लिकेशन सिंपल सी है कि इसमें पहला जो एलिमेंट है इसको इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर प्लस लगाते हैं, फिर ये दूसरे को पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इससे आ जाएगा कि AC प्लस AD आयोटा प्लस BC आयोटा माइनस BD इज इक्वल टू 1 प्लस 0 आयोटा। माइनस BD जब हम B और D को मल्टीप्लाई करते हैं तो आयोटा स्क्वायर BD आयोटा स्क्वायर आता है, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है। तो इससे प्लस की जगह पर मैंने माइनस लिख दिया, जो मैंने डायरेक्टली सॉल्व कर दिया। अब हमने क्या करना है कि हमने रियल नंबर जो है उसको और इमेजिनरी नंबर को अलग अलग करना है। तो AC माइनस BD प्लस AD प्लस BC आयोटा इज इक्वल टू 1 प्लस 0 आयोटा। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर रियल एंड इमेजनरी, हाँ तो हम रियल को रियल के बराबर ले लेंगे और इमेजनरी को इमेजनरी के बराबर ले लेंगे। तो AC माइनस BD इज इक्वल टू 1 एंड AD प्लस BC इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इस तरह से आ गई। अब अगर हम देखें तो इससे हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए तो AD प्लस BC इज इक्वल टू 0। मैं ये BC को इस साइड पर शिफ्ट कर देता हूँ तो ये बन जाएगा AD इज इक्वल टू माइनस BC। ए पर बोथ साइड डिवाइड कर देता हूँ तो इससे क्या आ जाएगा, D इज इक्वल टू माइनस BC डिवाइडेड बाई A। तो D की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, माइनस BC डिवाइड बाई A। अब इसी D की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो ये जो पहला नंबर जो इक्वेशन था हमारे पास और ये दूसरा था, तो इससे ये थर्ड इक्वेशन आ गई हमारे पास। तो अब हमने ये थर्ड इक्वेशन जो है ये फर्स्ट नंबर में पुट कर देना है। तो फर्स्ट दिस इंप्लाइज दैट AC माइनस BD, तो D की वैल्यू D की जगह में माइनस BC डिवाइड बाई A को पुट कर देता हूँ इज इक्वल टू 1। तो इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये A जो है मैं दोनों साइड को A से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये बन जाएगा A स्क्वायर C माइनस एंड माइनस, सो प्लस B स्क्वायर C इज इक्वल टू A। तो ये हमारे पास आ जाएगा A स्क्वायर C प्लस B स्क्वायर C इज इक्वल टू A। इससे मैं C को कॉमन ले लेता हूँ तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू A। अब मैं बोथ साइड को C की वैल्यू, D की वैल्यू ऑलरेडी हमने फाइंड कर दी क्योंकि हमने C प्लस D आयोटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो D की वैल्यू जो ऑलरेडी मेरे पास आ गई, अब हमने क्या C की वैल्यू फाइंड करनी है। तो C की वैल्यू को फाइंड करने के लिए मैं इस पूरे जो टर्म है इसको डिवाइड कर दूंगा। तो ये आ जाएगा A डिवाइड बाई A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो ये आ गया फोर्थ नंबर इक्वेशन। तो अब अगर हम देखें तो C की वैल्यू जो है वो हमारे पास A और B की फॉर्म में आ गई। जो A और B हमारे पास गिवन होगा ना, हमने इसके मल्टीप्लिकेट इनवर्स को फाइंड करना है। तो C की वैल्यू अगर हम देखें तो हमारे पास जो गिवन है उसकी वैल्यू हाल फॉर्म में आ गई, जिसमें हम A और B की वैल्यू पुट करके C की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। लेकिन D में अगर हम देखें तो यहाँ पर C की वैल्यू है हमारे पास जिसको हम फाइंड नहीं कर सकते। तो उसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये C की जो वैल्यू है उसमें पुट कर देंगे। तो D इज इक्वल टू माइनस B बाई A अपनी जगह पर, और C की वैल्यू की जगह मैं पुट कर दूंगा A डिवाइड बाई A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर ये दोनों A कैंसिल हो जाएगी और D इज इक्वल टू माइनस B डिवाइड बाई
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई सी एंड डी की। तो अगर हम देखें जो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन हो और हमको कहे कि इसकी मल्टीप्लिकेशन इनवर्स को जो है वो फाइंड कर दे, तो फाइंड करने का फार्मूला ये है कि अगर हमने सी फाइंड करना है तो ए डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर देंगे, और अगर हमने डी फाइंड करना है तो माइनस बी डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करते हैं। तो अब हम इस पर एक एग्जाम्पल लेते हैं कि आए ये हमारे पास सही वैल्यू देती है या नहीं। लेट्स सपोज गिवन है कि z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू c प्लस d आयोटा विच इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। बस हमने इसको क्या करना है, हमने इसको फाइंड करना है। तो अगर हम देखें तो c की वैल्यू, लेट्स सपोज मैं इसको इक्वेशन 1 देता हूँ, तो c हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, a डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर a किस चीज के बराबर है, 2 के बराबर है, और b किस चीज के बराबर है, 3 के। तो c इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 9 एंड c इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 13। तो c की वैल्यू क्या गई, 2 डिवाइड बाई 13। और इसी तरीके से हम d की वैल्यू अगर हम फाइंड करना चाहें, अब अगर हमने d की वैल्यू फाइंड करना है तो वो किस चीज़ के बराबर, d इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो d इज इक्वल टू माइनस बी, तो ये 3 के बराबर है, तो माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो d इज इक्वल टू माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 9 एंड d इज इक्वल टू माइनस 3 डिवाइड बाई 13। तो अगर हम देखें तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो c और d पर मुश्तमिल है वो किस चीज़ के बराबर हो गई, तो z2 इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 13 एंड माइनस 3 डिवाइड बाई 13 आयोटा। तो जो हमारे पास इस कॉम्प्लेक्स नंबर की जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो बराबर है 2 डिवाइड बाई 13 माइनस 3 डिवाइड बाई 13 आयोटा के। तो इसी तरीके से हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को फाइंड कर सकते हैं। बस आपने सिर्फ जस्ट जो 2 फार्मूले हैं, और ये फर्स्ट नंबर जो है ये फार्मूला और दूसरा जो है ये फार्मूला आपने जहन में रखने हैं, और इसी तरीके से आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज़।